मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों का फाइनल रिजल्ट इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज पर देखने जा रहे हैं। सभी 40 लोकसभा सीटों का कौन कितने वोटों से जीता, कौन कितने वोटों से आगे चल रहा। रात के 8 बज चुके हैं और अब तक के पूरे परिणाम 40 लोकसभा सीट का आप एक रिपोर्ट में देखेंगे। बिहार में नरेंद्र मोदी के चेहरे का जादू कितना चला, बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के वादे का जादू कितना चला, कितना करिश्मा नजर आया बिहार में महागठबंधन और एनडीए का, नतीजे ही सब कुछ बता देंगे। बिहार के 40 लोकसभा सीट पर लगभग परिणाम फाइनल है। बिहार में एक बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आई है जेडीयू एनडीए, लेकिन बिहार में आरजेडी से तो बड़ी जीत किसी ने हासिल नहीं की। शून्य पर सिमट जाने वाली राष्ट्रीय जनता दल ने 2024 के चुनाव में कितना ऊंचा मुकाम हासिल किया है। बिहार में एक सीट जीतने वाली महागठबंधन इस बार कितना सीट जीती है, एक रिपोर्ट में समझाएंगे। और शुरुआत करेंगे बिहार के जहानाबाद लोकसभा सीट से। 40 सीटों का आप हाल देखने जा रहे हैं और आप 40 सीटों का हाल जब देखेंगे तो जहानाबाद से शुरू करते हैं। जहानाबाद में आरजेडी के सुरेंद्र यादव, देखिए आरजेडी के सुरेंद्र यादव जहानाबाद में चुनाव जीतते हुए नजर ही नहीं आ रहे, बल्कि अब चुनाव जीत चुके हैं। सुरेंद्र यादव ने बड़ी जीत हासिल की है बिहार के जहानाबाद में, और जहानाबाद में सुरेंद्र यादव 1,41,318 वोटों से जीते। पौने 1.5 लाख से थोड़ा सा कम वोटों से सुरेंद्र यादव चुनाव जीते हैं जहानाबाद में, और इन्होंने जेडीयू के कैंडिडेट को हराया है मैदान में। अभय कुशवाहा औरंगाबाद में चुनाव जीत चुके हैं और औरंगाबाद में अभय कुशवाहा ने बीजेपी के कैंडिडेट सुशील सिंह को हराया है। 79,111 वोटों से अभय कुशवाहा जीते हैं। जीतन राम मांझी की भी जीत बड़ी हुई है। एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टिकट पर गया से चुनाव लड़ रहे थे और जीतन राम मांझी ने 1,01,812 वोटों से जीत हासिल कर ली है। नवादा में बीजेपी के विवेक ठाकुर आरजेडी के श्रवण कुशवाहा को हराकर चुनाव जीत चुके हैं 66,000 वोटों से। जमुई में एलजेपीआर के उम्मीदवार अरुण भारती चुनाव जीत चुके हैं 1,12,483 वोटों से। बड़ी जीत हासिल की है जमुई में एलजेपीआर के उम्मीदवार चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने। पाटलिपुत्र में लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने सिटिंग एमपी राम कृपाल यादव को पछाड़ दिया है। 61,000 वोटों से मीसा भारती चुनाव जीत चुकी है। आरा का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। आरा में शुरुआती दौर में लड़ाई तो एक तरफा दिखी। बीजेपी के आरके सिंह सर्वे में ही नहीं जीत रहे, बल्कि ग्राउंड पर भी मजबूत नजर आ रहे थे, लेकिन आज नतीजों ने चौंकाया और आरा में सुदामा प्रसाद सीपीआई माले के चुनाव जीते। देखिए सीपीआई माले की ये पहली जीत, और अब तक जो हमने नतीजे बताए उसमें 3 सीट जो है वो आरजेडी ने जीती है। आरजेडी ने 3 सीट जीती है और जीत का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है। बीजेपी ने 1 सीट, एलजेपीआर ने 1 सीट जीती है, हमने 1 सीट जीती है। लीजिए बक्सर में सुधाकर सिंह चुनाव जीत चुके हैं 29,000 वोटों से, और यहां पर रिकाउंटिंग की मांग की है बीजेपी के मिथिलेश तिवारी ने, जो चुनाव हारे हैं। आरजेडी के सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं। दिलचस्प मुकाबला सासाराम में भी रहा, और सासाराम से जो खबर है कांग्रेस के लिए बड़ी खबर। पहली सीट में बता रहा हूं कि कांग्रेस जीत चुकी है सासाराम का 19,000 वोटों से। कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज कुमार ने बीजेपी के उम्मीदवार शिवेश राम को चुनावी मैदान में पटखनी दी है, सुरक्षित सीट था। इसके अलावा राजा राम सिंह काराकाट में चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह और
आरएलएम के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराया है। दूसरे नंबर पर पवन सिंह निर्दलीय रहे और 1,05,000 वोटों से चुनाव जीते हैं राजा राम सिंह। बड़ी जीत हासिल की इन्होंने, कुशवाहा बिरादरी से आते हैं और ये लेफ्ट का दूसरा सीट हो गया जो चुनाव जीती है बिहार में लेफ्ट ने। भागलपुर की बात करें, भागलपुर में जेडीयू के अजय मंडल चुनाव जीत चुके हैं। जेडीयू के अजय मंडल चुनाव जीते 1,06,000 वोटों से और इन्होंने हराया है भागलपुर में अजीत शर्मा को, कांग्रेस के उम्मीदवार को। बांका में जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के चुनाव हार चुके हैं और यहां पर जीत हासिल कर ली है फिर से गिरधारी यादव ने। 1,03,000 वोटों से गिरधारी यादव जीते हैं। क्षेत्र में विरोध हुआ, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, जीत तो बड़ी हासिल कर ली गिरधारी यादव ने बांका में। मुंगेर का मुकाबला दिलचस्प रहा। यहां बाहुबली अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ी अनीता देवी। खरमास में शादी हुआ और नतीजे बता रहे हैं कि खरमास लग गया उन पर। जेडीयू के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह 80,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। नालंदा में जेडीयू के कौशलेंद्र नीतीश कुमार के गृह जिले में यहां पर सीपीआई माले के उम्मीदवार को हराकर, संदीप सौरभ सिटिंग एमपी है उनको सिटिंग एमएलए उनको हराकर चुनाव जीत चुके हैं कौशलेंद्र 1,46,000 वोटों से। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद बीजेपी के चुनाव जीत चुके हैं 1,46,000 वोटों से। आगे हालांकि वो चल रहे हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान ने बड़ी जीत हासिल की है। 1,70,000 वोटों से चिराग पासवान जीते हैं। हालांकि अभी वो आगे चल रहे हैं, नतीजे अब लगभग फाइनल है, चुनावी अनाउंसमेंट बाकी है क्योंकि गिनती तो मतों की हो चुकी है। चिराग पासवान ने यहां पर आरजेडी के शिवचंद्र राम को हराया है। उजियारपुर में लगातार पीछे चल रहे थे बीजेपी के नित्यानंद राय, नतीजे चौंका गए हैं। यहां पर बीजेपी के नित्यानंद राय ने 60,000 वोटों से आरजेडी के उम्मीदवार आलोक मेहता को हरा दिया है। इसके बाद बात समस्तीपुर की करेंगे। बिहार में सबसे कम उम्र की कैंडिडेट, लगभग 25 साल की कैंडिडेट सांभवी चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी एलजेपीआर की उम्मीदवार रही और वो चुनाव जीती है 1,87,000 वोटों से। 1,87,000 वोटों से सांभवी चौधरी चुनाव जीती है और इन्होंने हराया है सन्नी हजारी को, कांग्रेस के सन्नी हजारी को। बेगूसराय में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह मात्र 81,000 वोटों से चुनाव जीते हैं सीपीआई के अवधेश राय को हराकर। राजेश वर्मा एलजेपीआर के उम्मीदवार खगड़िया में चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने संजय कुशवाहा को चुनाव हराया है। खगड़िया में इस बार दिलचस्प मुकाबला रहा और राजेश वर्मा ने 1,52,000 वोटों से इसे जीत लिया है। वैशाली जहां पर आरजेडी के मुन्ना शुक्ला जीतते हुए नजर आ रहे थे, यहां पर एलजेपी की वीणा देवी चुनाव जीत चुकी है। 90,000 वोटों से इन्होंने आरजेडी के मुन्ना शुक्ला को चुनाव हराया है। गोपालगंज में जेडीयू के आलोक सुमन चुनाव जीत चुके हैं 1,27,000 वोटों से वीआईपी के प्रेम चंचल पासवान को हराकर। सिवान में विजय लक्ष्मी जेडीयू की उम्मीदवार चुनाव जीत चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार हेना साहब से 89,000 वोटों से आगे अभी चल रही हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, ये चुनाव लगभग जीत चुकी है। 1,02,000 वोटों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश को हराकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव जीते हैं बीजेपी के महाराजगंज में। सारण में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई है। 85,129 वोट से राजीव प्रताप रूडी अभी आगे चल रहे हैं। जीत हालांकि हासिल कर ली है राजीव प्रताप रूडी ने। तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। कटिहार में जेडीयू के सिटिंग सांसद दुलार चंद्र गोस्वामी को हराकर 49,000 वोटों से जीत हासिल की है तारिक अनवर ने। राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव जीते। बिहार में पहला निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजेश रंजन और पप्पू यादव की जीत हुई है। इन्होंने जेडीयू के संतोष कुशवाहा को बड़े मार्जिन से हराया है।
मधेपुरा में 1,74,000 वोटों से जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव, प्रोफेसर चंद्रदीप जो आरजेडी के उम्मीदवार थे उन्हें हराकर जीत हासिल कर ली है। दरभंगा में गोपालजी ठाकुर 1,78,000 वोटों से चुनाव जीते हैं आरजेडी के ललित यादव को हराकर। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के राजभूषण निषाद ने 2,22,000 वोटों से बढ़त बनाकर जीत हासिल की है। इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सिटिंग सांसद जो बीजेपी के सांसद थे अजय निषाद को चुनाव हराया है। मधुबनी में अशोक यादव बीजेपी के चुनाव जीत रहे हैं 1,48,000 वोटों से। यहां पर हार हो रही है अली अशरफ फातमी की जो आरजेडी के उम्मीदवार थे। झंझारपुर में वीआईपी के सुमन महासेठ को हराकर रामप्रीत मंडल जेडीयू के चुनाव जीत चुके हैं 1,83,000 वोटों से। सुपौल में दिलेश्वर कामत जेडीयू के चुनाव जीत चुके हैं 1.5 लाख वोटों से। अररिया में 20,000 वोटों से बीजेपी के प्रदीप सिंह ने जीत हासिल की है। इन्होंने हराया है अररिया में चंद्रहास चौपाल को, सिंहेश्वर के विधायक, और दिलेश्वर कामत माफी चाहता हूं प्रदीप सिंह ने हराया है सहनवाज को जो जोकीहाट के विधायक हैं, और दिलेश्वर कामत ने हराया है चंद्रहास चौपाल को जो सिंहेश्वर के विधायक हैं। कांग्रेस से मोहम्मद जावेद ने किशनगंज लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है 57,000 वोटों से। 57,000 वोटों से। वाल्मीकि नगर में सुनील कुशवाहा चुनाव जीते हैं 98,000 वोटों से। जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और इन्होंने हराया है चुनावी अखाड़े में आरजेडी के दीपक यादव को, और कांग्रेस के उम्मीदवार ने मुजाहिद आलम को चुनावी मैदान में पटखनी दी है, जेडीयू के मुजाहिद आलम को। पश्चिमी चंपारण में 1,36,000 वोटों से बीजेपी के संजय जायसवाल चुनाव जीत चुके हैं और इन्होंने कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को चुनाव हराया है 80,000 वोटों से, 90,000 वोटों से माफी चाहता हूं। बीजेपी के राधा मोहन सिंह चुनाव जीते हैं, इन्होंने वीआईपी के राजेश कुशवाहा को चुनावी मैदान में पटखनी दी है। शिवहर में 30,000 वोटों से लवली आनंद चुनाव जीती है, आरजेडी के रितु जायसवाल को चुनावी मैदान में पटखनी दी है लवली आनंद ने। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर 51,000 वोटों से आगे हैं और इन्होंने चुनावी अखाड़े में पछाड़ा है आरजेडी के अर्जुन राय को। ये 40 सीटों का परिणाम आप देख रहे थे, ये बिहार का जनता का जनादेश आप देख रहे थे, बिहार में चौंकाने वाले नतीजे आप देख रहे हैं।